जरूर खोलेंगे। कराची के ताजिरों की नया दिन में गुफ्तगू, कहा हम मजबूर हो गए हैं। सिंध हुकूमत ने कोई जवाब नहीं दिया। समा की एंकर किरण आफ्ताब ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो ताजिरों ने SOPs को यकीनी नहीं बनाया। बाजार खोलने में हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की क्या गारंटी है? सवाल पर ताजिर गड़बड़ा गए। आप लोग इस तरह से बैठेंगे तो ये मुझे बताइए कि फिर दीगर लोगों को आप टोकेंगे कैसे कि ये नहीं करना? देखिए, प्रेस कंधे से कंधा मिला के बैठे आप लोग। प्रेस कॉन्फ्रेंस में और दुकानें खोलने में बहुत बड़ा फर्क है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोरोना नहीं आता। प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के नहीं लगा आप लोगों ने इस सिलसिले में कुछ सोचा है। यही कहते हैं कि अब एहतियात करेंगे इस बात में। आपके कहने से हम एहतियात करेंगे। ताजिरों से कोई डेडलॉक नहीं था। वज़ीर आला सिंध ने सिफारिशात विफाक को भेज दी थी। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी की नया दिन में गुफ्तगू, कहा विफाक से जवाब आने में 3-4 दिन तो लगेंगे। समझ नहीं आता कि किसकी मां पर यह सूरत हाल पैदा की गई। हमारे लिए सबसे अहम शहरियों की जानें हैं। हमारे लिए सबसे ज्यादा अहम शहरियों की जानें हैं, उनकी सेहत है। उस पर हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और जो अगर ये समझते हैं कि जी वो कारोबार जिंदगी से ज्यादा जरूरी है, तो मैं समझता हूँ कि उन्हें अपने रवैयों पर दोबारा जरा गौर करना चाहिए। बलूचिस्तान के कौमी शाहराहों पर लॉकडाउन का निफाज कागजों तक महदूद होकर रह गया। महकमा दाखिला की जानिब से बैनुल इज़्ला ट्रैफिक की नकल व हमल पर मुकम्मल पाबंदी आयद तो की गई, मगर 1 माह पूरे होने के बाद भी इस पर अमल दरामद न करवाया जा सका। बलूचिस्तान के गर्म इलाकों नसीराबाद, जाफराबाद, सिब्बी और दीगर अजला से बड़ी तादाद में लोगों की जानिब से अपने अहल व अयाल के हमरा बगैर एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए कोयटा मुंतकिल होने का सिलसिला जारी है। लोगों के ये काफिले उन शहरियों के हैं जो हर साल सर्दियों का मौसम गर्म इलाकों में और गर्मियाँ सर्द इलाकों में गुजारने के लिए कोयटा का रुख करते हैं। जो ड्राइवर है उसके खिलाफ जो है 144 की वायलेशन के तहत उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और लोग उनके साथ जो होंगे उन्हें जो हम पकड़ के क्वारंटाइन सेंटर भिजवा देंगे। माहिरीन के मुताबिक अगर बैनुल इज़्ला ट्रैफिक की नकल व हमल पर आयद पाबंदी और दिगर एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद न करवाया गया तो वायरस बेकाबू भी हो सकता है। कैमरामैन अब्दुल के साथ शाह हुसैन, समा, कोयटा। तनख्वाह सरकार से वफादारियां शुगर मिल्स मालकान के साथ। चीनी बहरान की इंक्वायरी करने वाले तहकीकाती कमीशन का अफसर बिकाऊ निकला, नौकरी से मुअत्तल कर दिया गया। एडिशनल डायरेक्टर FIA सज्जाद बाजवा ने माली फवायद के लिए इंक्वायरी कमीशन के राज बेच दिए। कमीशन की मालूमात वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार को फराहम करते रहे। यही नहीं, सज्जाद बाजवा ने खुसरो बख्तियार की शुगर मिल्स के हवाले से तहकीकात में भी गलत मालूमात देकर कमीशन को गुमराह किया। दीगर अफसरान और सज्जाद बाजवा की जानिब से मिलने वाली मालूमात में वाज़ेह फर्क ने भांडा फोड़ दिया। इब्तदाई इंक्वायरी में कसूरवार करार दिए जाने के बाद FIA ने सज्जाद बाजवा को मुअत्तल करके वज़ीर आज़म को मामले से आगाह कर दिया। इंक्वायरी कमीशन में शामिल दीगर अफसरान की मॉनिटरिंग मजीद सख्त कर दी गई है। स्कूल फीस में 20% रियायत देने के खिलाफ केस। सिंध हुकूमत ने हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध ने अदालत को बताया कि सूबे में 12,000 प्राइवेट स्कूल्स के साथ दर्जनों एसोसिएशंस भी हैं। 20% रियायत भी इन्हीं की मुशावरत के बाद दी गई। लॉकडाउन में तमाम स्कूलों के ऑपरेशनल फंक्शंस भी बंद हैं। अखराजात में 40% कमी आ चुकी। तमाम पेरेंट्स की हैं और उनके शायद हालात वैसे नहीं रहे सारे लोगों के, तो उसमें एक रिलीफ देने के लिए हुकूमत ने ये एक फैसला किया था। हाई कोर्ट ने जो हुक्म इम्तनाई जारी किया था वो भी मॉडिफाई कर दिया है। मॉडिफिकेशन ये है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर कोई पेरेंट स्कूल फीस नहीं दे सकता और वो तो उसको एक्सपेल नहीं करेंगे ये स्कूल्स। अदालत ने इस्तफसार किया कि मान लें स्कूल मालकान सारा पैसा घर ले जा रहे हैं, लेकिन आपने किस कानून के तहत 20% रियायत की? आप तमाम नोटिफिकेशन वापस लें, हम दरख्वास्त निपटा देते हैं, कानून बनाएं। एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध ने 1 माह की मोहलत मांग ली। अदालत ने 3 स्कूलों के लिए 20% रियायत के खिलाफ हुक्म इम्तना में तोसी कर दी। आइंदा समात 19 अप्रैल को होगी। स्कूल इंतजामिया पर वादे कर दिया गया कि फीस अदा न करने पर किसी बच्चे को निकाला नहीं जाएगा। इरफानुल हक, समा, कराची। कोरोना वायरस ने बहार के रंग भी मांद कर दिए। बागात और मुख्तलिफ चौकों पर खूबसूरत फूल तो खिल गए, लेकिन इन्हें देखने के लिए शहरी मौजूद नहीं। बच्चे बड़े बूढ़े सब फूलों की नुमाइश देखने के लिए आते थे और इस साल कोई चीज़ ऐसी नजर नहीं आ रही। सफेद गुलाबी और सुर्ख गुलाब, गेंदा, रोजमेरी, जैस्मिन समेत सैकड़ों इकसाम के फूलों से शहरियों को महसूस करने के लिए रवां साल होने वाला जश्न बहारां भी कोरोना की नजर हो गया। पाबंदी लगी हुई, लॉकडाउन है, इस वजह से ये खिज़ां बनी हुई है। ये दुआ करें कि कोरोना ख़त्म हो जाए।
दिलकश रंग और महकती खुशबू के साथ ये फूल बागों की जीनत तो बने हुए हैं, मगर अफसोस इन्हें देखने के लिए शहरी घरों से बाहर नहीं निकल सकते। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ आसिफ बलोच, समा, मुल्तान। सियालकोट की सनत का पहिया घूमना शुरू। पहले मरहले में 260 फैक्ट्रियां खुलेंगी। कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, लेकिन इस शर्त के साथ कि मॉनिटरिंग टीमें चेकलिस्ट के मुताबिक इंस्पेक्शन भी करेंगी। हमारे वर्कर जो फारग बैठे हुए थे, कुछ उनका रोज़गार भी शुरू हो जाएगा। आगे रमज़ान भी आ रहा है, तो ये एक अच्छा अमल है कि गवर्नमेंट ने SOPs बनाए और हमने उसको फॉलो किया। और आज से सियालकोट का मजदूर भी खुश है और फैक्ट्रियों वाले जो मालकान हैं वो भी खुश हैं। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की बहाली से दरामदी ऑर्डर्स मंसूख होने का खतरा भी टल गया। हम इंडस्ट्री के खुलने के फैसले का खैर मकदम करते हैं। अब सियालकोट की इंडस्ट्री के पास तकरीबन $500 मिलियन के एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स हैं जून तक के, जो इंशाल्लाह अब हम फुलफ़िल भी कर सकते हैं। अगर हम इंडस्ट्री ना खोलते तो वो दूसरे ममालिक में बिजनेस जाता या वो ऑर्डर वैसे ही कैंसिल होते। मुआविन खुसूसी उस्मान डार ने वज़ीर आज़म से सियालकोट की इंडस्ट्री के साथ इम्तियाजी सलूक किए जाने का शिकवा किया था। शहजाद अहमद, समा, सियालकोट।